आज का कार्यक्रम का विषय है 15 अगस्त का दिन कहता। एक कविता जिसमें आज़ादी की अधूरी कहानी और उन अनकहे दुखों की बात की गई है जो आज भी हमारे पूरे स्वाधीनता के सपनों को छू नहीं पाई हैं। हाँ, सच में यह कविता एक तरह से हमें याद दिलाती है कि आज़ादी पूरी नहीं हुई और अनेक मुद्दे अभी भी पहरेदार बने हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कहा गया है कि आज़ादी अभी अधूरी है, मतलब कि वो सब सपने जो हमारे पूर्वजों ने देखे थे वो अभी भी बाकी हैं। हाँ, इसमें सही जो रावी बात की है। शपथ का भी जिक्र है और उन लोगों की याद है जिनकी जानों की आहुति से आज़ादी भारत में आई। बिल्कुल, और कविता में यह भी कहता है कि उन वीरों की लाशों पर पग धरकर ही आज़ादी मिली, परंतु आज भी कई दर्द छुपे हुए हैं, जिन्हें भूल नहीं सकते। अजीब सा विरोधाभास है ना? ये कविता कहती है कि जिनकी कुर्बानी से आज़ादी आई, उन्हें अब भी हमारे दिलों में एक अंधेरे के रूप में देखा जाता है, जैसे खानाबदोश गम की काली बदली छाई रह जाती है। यह वास्तव में एक हाँ, गहरी सामाजिक और ऐतिहासिक व्यथा को उजागर करता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी है। ये दिखाता है कि हमारी आज़ादी का जश्न मनाना भी एक कठिनाई में तब्दील हो गया है, क्योंकि वास्तव में कई मुद्दे मेरे ख्याल से अब भी संवैधानिक और सामाजिक न्याय में उलझे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। कविता में यह भी कहा गया है कि दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, जो एक तरह की दृढ़ निश्चय का संकेत है। यहाँ एक आशा की किरण नजर आती है कि हम मिलकर उन टूटे सपनों को फिर से जोड़ सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन मेरे ख्याल से इस कविता में जो दर्द व्यक्त किया गया है, वह एक बहुत ही कच्चा दर्द है। शायद इसे और भी संवेदनशीलता से व्यक्त किया जा सकता था। क्या तुमको नहीं लगता कि इतना सीधा-सा बयान कुछ सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम अपने इतिहास का एक सही व्याख्यान दे पा रहे हैं? अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कविता में जो सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष दर्शाए गए हैं वे अत्यधिक निराशाजनक हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये वह सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। और कविता में क्षेत्रीय विसंगतियों की भी बात की गई है, जैसे कलकत्ता के फुटपाथों की तस्वीर और लाहौर, कराची, ढाका जैसे स्थानों पर छाई उदासी। ऐसे में यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक आईना है। बिल्कुल, यानी कि जैसे एक तरफ जहां हमारे वीरों ने अपनी जान दी, वहीं दूसरी तरफ आज भी हमारे कुछ हिस्सों में वही दुख, वही पीड़ा बरामद की जा रही है। यह कविता हमें बताती है कि ये दर्द, खोया हुआ स्वाभिमान और अनदेखी समस्याएं अभी हमें चुभती रहेंगी। हाँ, सही। ये सोचने की बात है कि कैसे हम इस अधूरी आज़ादी के मायने समझें और फिर उसे एक पूर्णता में बदल सकें। हाँ, और इसके लिए कविता कहती है कि हमें उस स्वर्ण दिवस के लिए कमर कसकर बलिदान करना चाहिए, यानी कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना होगा और आगे बढ़ते हुए उन खामियों को बिल्कुल। भरना होगा। अब इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि यह कविता केवल राजनीतिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं है। इसमें इंसानियत की भी बात की गई है, जहां इंसान को बेच दिया जाता है, ईमान को खरीदा जाता है। ये सब कुछ असल में एक बड़ी सामाजिक समस्या की ओर इशारा है। सही कहा, ये एक गहरी व्यथा है। यहाँ कहा गया है, इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सच्चाई की बात करें तो मूल्यांकन केवल मुद्रा से नहीं होता, बल्कि मानवीय गरिमा भी शामिल होती है। हाँ, सही। मुझे लगता है कि इस कविता में एक तरह की चेतावनी भी है कि अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं देते, तो यह दुखद इतिहास दोहराया जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसी चेतावनी देते हुए यह कविता हमें यह भी सलाह देती है कि हम उन लोगों का ध्यान करें जो कुछ खो चुके हैं, भूखों, नंगों और हताश लोगों का। कहा गया है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आज भी हमारे समाज का मुख्य मुद्दा हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और ये वास्तव में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने देश की उन विसंगतियों को दूर कर पाएँगे, जो आज भी बनी हुई हैं?
यहाँ पर एक और बात बड़ी गहराई से उठती है, यानी कि यह कविता हमारे भीतर के उस संघर्ष और सुधार की भावना को जगाती है। एक तरह से यह हमें प्रेरित करती है कि चलो हम अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाएं। सच में मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे कुछ हिस्सा ऐसे भी लगते हैं कि कविता में एक तरह की भावुकता और राजनैतिक सजगता का भी मिश्रण है, जो कभी-कभी अत्यधिक प्रतीत होता है। क्या तुम ऐसा महसूस करते हो? हाँ, कुछ अंश ऐसे हैं जहाँ भावनाओं का ओवरलोड हो जाता है, लेकिन शायद यह भी ज़रूरी था, क्योंकि देखो, यह हमारी जड़ें और इतिहास से जुड़ाव को बयान करता है। कभी कभी यह ओवर सेंटिमेंटल होना भी हमारे उतने ही संघर्ष की निशानी हाँ, है। सही। ठीक है, परंतु अगर हम इसकी तुलना करें, तो कुछ और रचनाओं में भी ऐसा मिलता है, जहाँ राजनीति और इतिहास की गहराई को भी अनजाने में उभार दिया जाता है। हाँ, ठीक कहा। और इस कविता में भी ऐसा ही प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे कि गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। यह एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पूरे देश बिल्कुल। तक फैला हुआ है। और एक बात जो मुझे आश्चर्यचकित करती है, वह है कि यह कविता सिर्फ एक उदासी ही नहीं, बल्कि एक प्रगति की आवाज़ भी लगती है कि हमें मिलकर एक नया इतिहास रचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ उम्मीद की किरण भी है। दिन दूर नहीं, यह वाक्यांश हमें याद दिलाता है कि समय के साथ हम निश्चित ही अपने संपूर्ण स्वाधीनता के सपनों को पूरा कर हाँ, लेंगे। सही। यह सोचकर तो मन में दोहरी भावना होती है, एक ओर गहरा दर्द और दूसरी ओर अपार आशा। हाँ, और इसी द्वंद्वात्मकता को समझना ही इस कविता का मूल संदेश है। हाँ, यह हमें दिखाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ एक दिन का मेला नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संघर्ष है जो पुरानी घावों को भरते हुए आगे बढ़ता है। यानी सही में। और देखो, कविता में रीति रिवाज और सभ्यता की भी बात की गई है। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते, यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता, जहां कुचली जाती। यहाँ एक तरह से सांस्कृतिक पहचान और इसके संघर्ष को भी उजागर किया गया है। बिल्कुल, यह एक चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के दौर में ये पुरानी कथाएं हमें याद दिलाने के लिए और भी ज़रूरी हो गई हाँ, हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे में कौन सा संदेश हमें सबसे ज्यादा प्रेरित करता है इस कविता में? मेरा मानना है कि यह कविता हमें याद दिलाने का प्रयास कर रही है कि हम उन वीर शहीदों का आदर करें, लेकिन साथ ही साथ उनकी कुर्बानियों को देखकर वर्तमान में सुधार के लिए जागरूक हों। हाँ, बिल्कुल। वाह! ये तो वाक़ई में सोचने वाला है। और परंतु एक बात जो मुझे थोड़ा विवादास्पद लगती है, वह यह कि क्या इतना निराशावाद सही दिशा में प्रेरणा दे सकता है, या फिर यह केवल उदासी ही बढ़ा देता है? अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि उदासी को, हाँ, वह एक प्रकार की जागरूकता में बदला जाना चाहिए, क्योंकि निराशा के साथ साथ अगर हम उस पर कार्रवाई करें तो वही उदासी हमें सुधार की दिशा में ले जाएगी। हाँ, सही। बिल्कुल, यहाँ उम्मीद और जागरूकता के बीच की खाई साफ नज़र आती है। और यही तो इस कविता की शक्ति है। ये हमें एक तरफ दुख देता है, दूसरी तरफ सुधार की प्रेरणा भी देती है। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। ये शब्द हमें चेतावनी देते हैं कि हमें न केवल वर्तमान को संभालना है, बल्कि इतिहास से सीखा हुआ सबक भी साथ में रखना है। हाँ, सही। अच्छा, तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि यह कविता हमें हमारी ज़िम्मेदारियों की याद दिलाती है। सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि उन अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास करना भी। बिल्कुल, यह कविता एक तरह का आह्वान है कि हम अपने देश के उन हिस्सों को सुधारें जहां निर्वासित संतोष अभी तक नहीं मिला, और उस बड़े आदर्श को फिर से जीवंत करें। अच्छा, हाँ। सच में मुझे लगता है कि इस कविता के अंतर्गत छुपा संदेश आज के समय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। हाँ, आज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश में भी यह संदेश एक गहरी सत्यता रखता है। हमें इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि वह अधूरी आज़ादी
जो हमारे पूर्वजों के खून पसीने से हासिल हुई थी, अंततः पूर्णता में बदल सके। हाँ, बिल्कुल। तो लगता है कि हमें इस कविता को न केवल एक रचनात्मक सुंदरता के रूप में समझना चाहिए, बल्कि एक सामाजिक चेतना के रूप में भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल, यही तो है असली संदेश, अद्भुत इतिहास और अभी बाकी सुधार के बीच का संतुलन, जिसे हमें समझकर आगे बढ़ना है। आज की चर्चा से उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को भी यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। सही कहा। और हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास में जो भी लिखा है, वह हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करता, बल्कि हमारी जड़ों और पहचान से भी जुड़ा हाँ, होता बिल्कुल। है। धन्यवाद, ये विचार वास्तव में दिल को छूने वाले हैं। धन्यवाद। और आशा है कि ये वार्तालाप हमें सभी को अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रेरित करेगा।